ब्रह्मपुत्र मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था इला। इला को पुरुष तथा स्त्री दोनों माना जाता है। अपने स्त्री रूप में इला ने चंद्रमा और तारा बृहस्पति की पत्नी के अवैध पुत्र बुध से विवाह किया। इन्हीं दोनों के पुत्र पुरूरवा हुए जिन्हें पुरुवंश का जनक माना जाता है। इन्हीं के पुत्र आयु हुए। आयु के पुत्र नहुष और नहुष के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट ययाति हुए जिनके पुत्रों से ही आगे समस्त कुल चले। पुरूरवा ने देवराज की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी से विवाह किया। इस तरह से उर्वशी पुरुवंश की राजमाता बनी। इसी का वर्णन करते हुए शताब्दियों बाद पांडुपुत्र अर्जुन उर्वशी के प्रणय याचना को ये कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे उनके पूर्वज पुरूरवा की पत्नी थी, इसी कारण वे उनके लिए माता समान है। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर उर्वशी उसे नपुंसक होने का श्राप दे देती है। हालांकि बाद में ये श्राप अर्जुन के काम ही आता है जब उन्हें अज्ञातवास बिताना होता है। इस बारे में अर्जुन कहते हैं कि माता द्वारा क्रोध में दिया गया श्राप भी पुत्रों का भला ही करता है। इनकी कथा तब आरंभ होती है जब एक बार उर्वशी देवराज इंद्र की आज्ञा लेकर धरती की यात्रा पर आई। उसे पृथ्वी का वातावरण इतना मोहक लगा कि वो कुछ काल तक वहीं पर रुक गई। एक दिन वो एक वन में विचरण कर रही थी, तभी वहाँ एक राक्षस आ गया। जब उसने उर्वशी को देखा तो कामांध हो गया। ऐसी सुंदर स्त्री उसने आज तक देखी ना थी। उसने उर्वशी से प्रणय याचना की, किंतु उस राक्षस का भयानक मुख देखकर उर्वशी वहाँ ये भाग निकली। इसे अपना अपमान जानकर उस राक्षस ने उर्वशी का अपहरण कर लिया और जबरन अपने साथ ले जाने लगा। स्वयं को संकट में देखकर उर्वशी उच्च स्वर में अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसी समय आर्यावर्त के अधिपति महाराज पुरूरवा वहीं से गुजर रहे थे। जब उन्होंने एक स्त्री के चिल्लाने का स्वर सुना तो उसी ओर भागे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक राक्षस एक स्त्री का हरण कर उसे बलात् अपने साथ ले जा रहा है। वे क्षत्रिय थे, उस पर से राजा सो प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म था। उन्होंने उस राक्षस को रोका और उर्वशी को स्वतंत्र करने को कहा, किंतु जब राक्षस नहीं माना तो दोनों में भयानक युद्ध हुआ। वो राक्षस पुरूरवा के सामर्थ्य को पार ना कर पाया और अंततः उस युद्ध में पुरूरवा ने उस राक्षस का वध कर दिया। उसके बाद पुरूरवा ने वही अचेत पड़ी उर्वशी को उठाया। एक परपुरुष का स्पर्श पाकर उर्वशी की चेतना लौटी। उस समय उर्वशी से सुंदर स्त्री त्रिलोक में कोई और नहीं थी और दूसरी ओर महाराज पुरूरवा भी पुरुष श्रेष्ठ थे। दोनों ने तत्काल एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया, किंतु दोनों की अपनी एक मर्यादा थी। पुरूरवा उस समय नरेश थे और परस्त्री को अपनी भावना बताना उन्हें उचित ना लगा। दूसरी ओर उर्वशी पृथ्वी की थी ही नहीं और से पता था कि अंततः उसे वापस स्वर्गलोक लौटना ही है। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के बाद भी अपनी भावनाएं एक दूसरे को ना बता पाए। पुरूरवा का धन्यवाद अदा कर उर्वशी भरे मन से वापस स्वर्गलोक लौट गई। दोनों पृथक तो हो गए, किंतु अब उनके लिए ये विरह असहनीय हो गया। किंतु अब किया ही क्या जा सकता था। इसी बीच एक दिन स्वर्ग में एक प्रहसन नाटक रचा गया जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा कही जानी थी। इस प्रहसन में उर्वशी को माता लक्ष्मी की भूमिका निभानी थी। प्रहसन आरंभ हुआ, किंतु उर्वशी का मन उसमें नहीं था। उसे उस समय भी पुरूरवा का ही ध्यान था। इसी भटकाव के कारण उर्वशी ने प्रहसन में माता लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु के नाम की जगह पुरूरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी उत्पन्न करना होगा। उर्वशी के लिए तो ये श्राप जैसे वरदान साबित हुआ। पृथ्वी पर आने के बाद वो पुरूरवा से मिली, जो पहले से ही सदैव उसी का स्मरण करते रहते थे। जब पुरूरवा को उर्वशी के श्राप के विषय में पता चला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। दोनों का प्रेम अंततः सफल रहा और दोनों ने विवाह कर लिया।
विवाह करने से पूर्व उर्वशी ने पुरुरवा से कहा कि उसकी 3 शर्तें हैं और अगर पुरुरवा उन्हें वचन देंगे कि वे उनकी 3 शर्तों को मानेंगे तभी उन दोनों का विवाह संभव है। पुरुरवा तो किसी भी स्थिति में उर्वशी से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो कोई भी शर्त रखना चाहे रख सकती है। उनसे आश्वासन मिलने के बाद उर्वशी ने कहा, मेरे पास 2 बकरियां हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये सदैव मेरे साथ रहती हैं। आपको सदैव मेरे साथ साथ इनकी भी रक्षा करनी होगी। मैं सदैव घी का ही सेवन करूंगी। केवल और केवल सहवास के समय हम एक दूसरे को नग्न देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेरे समक्ष कभी भी किसी भी परिस्थिति में नग्न न आए। महाराज पुरुरवा ने उसकी 3 शर्तें मान ली। फिर उर्वशी ने कहा, हे महाराज, अगर आपने इनमें से कोई एक भी शर्त तोड़ दी तो मैं उसी समय आपको छोड़कर वापस स्वर्ग लौट जाऊंगी। ये सुनकर पुरुरवा ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी 3 शर्तों का सदैव ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोनों ने विधिवत रूप से विवाह कर लिया। दोनों जो चाहते थे वो उन्हें मिला और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। महाराज पुरुरवा सदैव उर्वशी की उन 3 बातों का ख्याल रखते थे और उर्वशी भी सदैव उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखती थी। उधर स्वर्गलोक का हाल बुरा था। जब उर्वशी को श्राप मिला तब तो इंद्र ने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि उर्वशी कुछ काल में ही पृथ्वी लोक में रहते रहते परेशान हो जाएगी और वापस स्वर्ग लौट आएगी, किंतु उर्वशी तो पृथ्वी जाकर बस ही गई। उसके बिना स्वर्गलोक की आभा कम हो गई और देवराज को भी अपनी प्रिय अप्सरा की याद सताने लगी। वे किसी भी मूल्य पर उर्वशी को वापस लाना चाहते थे, किंतु तब तक उन्हें पता चल गया था कि उर्वशी पुरुरवा से प्रेम करती है और वो वापस नहीं आना चाहती। तब इंद्र ने एक छल करने का निश्चय किया। देवराज को उर्वशी की शर्त के विषय में पता था। उन्होंने गंधर्वों को ये कार्य करने की आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पर एक रात जब उर्वशी महाराज पुरुरवा की सेवा में जा रही थी, उसी समय गंधर्वों ने उर्वशी की 2 बकरियों को चुरा लिया। ये देखकर उर्वशी ने उनकी सुरक्षा के लिए पुरुरवा को गुहार लगाई। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने वस्त्र पहनने में विलंब किया तो चोर अवश्य उन बकरियों को ले जाएंगे और फिर उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उस समय गहन अंधकार था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो उर्वशी उन्हें देख ही नहीं पाएगी और वे चोरों को भी पकड़ लेंगे। यही सोचकर वे अपने पहले वचन की रक्षा के लिए बाहर भागे। ठीक उसी समय इंद्र ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और उर्वशी ने पुरुरवा को निर्वस्त्र देख लिया। इससे उर्वशी की शर्त टूट गई और उर्वशी वापस स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हुई। जाते जाते उर्वशी अपने ज्येष्ठ पुत्र आयु को भी साथ ले गई, किंतु बाद में उसने कुरुक्षेत्र में पुरुरवा को उनका पुत्र सौंप दिया। किंतु अलग होने के बाद भी दोनों का प्रेम कम नहीं हुआ। वे दोनों उसके बाद एक साथ तो नहीं रह सके, किंतु बाद में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से पृथ्वी पर आती रही और पुरुरवा से मिलती रही। इस कारण बाद में भी दोनों के कई पुत्र हुए। उर्वशी से पुरुरवा को आयु, अमावसु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि 9 पुत्र प्राप्त हुए। पुरुरवा के बाद उनके पुत्र आयु को राज्य मिला और आयु के पश्चात उसके पुत्र नहुष ने सिंहासन संभाला। नहुष के पुत्र ययाति हुए और उन्हीं के 5 पुत्रों से समस्त राजवंश चला। ययाति के छोटे पुत्र पुरु से पुरुवंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरवों और पांडवों ने जन्म लिया। ययाति के बड़े पुत्र यदु से ही यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इंद्र के इस छल के कारण पुरुरवा इतने दुखी हुए कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि एक ना एक दिन उन्हीं के कुल से कोई इंद्र को पदच्युत करेगा। उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जब उनके पौत्र नहुष ने आगे चलकर इंद्र का पद ग्रहण किया। हालांकि उसके घमंड और वासना ने अंततः उसे उस पद से च्युत कर दिया। वही उर्वशी ने भी इस कारण इंद्र का कभी पहले जैसा सम्मान नहीं किया।
इस प्रेम कथा के बारे में हमें अधिक नहीं बताया जाता, किंतु ये हिंदू धर्म की सबसे पहली और पवित्र प्रेम कथाओं में से एक है।